हेलो माय डियर लिटिल मास्टर। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ना, और आपको फ्रेंड्स बनाना भी अच्छा लगता है, दोस्ती करना नए नए बच्चों से। हैं, आपको दोस्ती करना बहुत पसंद है। लेकिन दोस्ती करते वक्त ये ध्यान तो जरूर रखना होता है ना कि जिसको हम दोस्त बना रहे हैं वो अच्छा दोस्त हो, जो हमें गलत रास्ते पर ना ले जाए, कभी हमें किसी तरह की कोई हानि नुकसान ना पहुंचाए, हमें हमेशा आगे बढ़ने में, अच्छा बनने में वो हेल्पफुल हो। ये ध्यान रखते हो ना आप बच्चों? एक दोस्त जो संसार के सब जीवों के साथ में ऐसा दोस्त बन गया है, वो अच्छा वाला दोस्त नहीं है। हाँ, मेरे पास भी है, मैंने भी बनाया है, तुमने भी बनाया है। संसार के जितने भी लोग हैं, इवन वो डॉगी है ना तुम्हारा घर में, वो डॉगी वो भी, उसने भी दोस्त बनाया है उसको। और वो जो गार्डन में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, उसने भी दोस्त बनाया है। और वो जो तितली उछलती है ना फूलों के ऊपर, दौड़ती है रंग बिरंगी तितली, तुम्हें बड़ी अच्छी लगती है, उसने भी दोस्त बनाया है। यानी संसार में चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो नरक का जीव हो, चाहे वो कोई भी जीव हो, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा पेड़ पौधे, जितने भी संसार के जीव है ना, सब ने उस दोस्त को बना रखा है। और वो दोस्त अच्छा नहीं है। कौन सा दोस्त है वो? अच्छा नहीं है तो उसे छुटकारा पाना है ना, पर वो छुटकारा मिल नहीं रहा। सारे लोग इस कोशिश में हैं, और बहुत से लोग तो पहचानते भी नहीं है, रियलाइज़ भी नहीं कर पाते कि ये दोस्त हमारा अच्छा नहीं है। और जिनको समझ आ जाती है कि ये दोस्त अच्छा नहीं बनाया हमने, वो उससे पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं। बड़ा मुश्किल होता है गंदे दोस्तों से पीछा छुड़ाना। ये खतरनाक दोस्त हमने बना लिया है। तुम सोच रहे होंगे कि आज कैसी बातें कर रहे हैं, हमने कौन सा गंदा दोस्त बनाया है? देखो बच्चों, हम यानी मैं, यानी तुम जब अपना मैं बोलते हो, अपना नाम बोलते हो ना, है, तुमसे कोई पूछे अपना इंट्रोडक्शन, या किसी का तुम इंट्रोडक्शन लेते हो, तो पहले उसका नाम पूछते हो। अब ये बताओ, जो नाम है, क्या वो नाम तुम्हारा तुमने रखा? किसने रखा वो नाम? नहीं, तुमने तो रखा भी नहीं। जब तुम्हारा नाम रखा गया तब तो तुम्हें कुछ समझ ही नहीं थी। तो मम्मी पापा ने रखा होगा, घर के दूसरे बड़े लोगों ने रखा होगा तुम्हारा नाम, पंडित जी ने रखा होगा, गुरु जी ने रखा होगा, मतलब किसी और ने रखा होगा तुम्हारा नाम, लेकिन तुमने उसको नहीं रखा। और तुम्हें उस नाम से इतना मतलब लगाव हो गया, इतना अट्रैक्शन हो गया, तुम्हारा नाम जैसे ही कोई लेगा वैसे ही तुम झट से एकदम अलर्ट हो जाते हो, अटेंशन में आ जाते हो, हाँ मेरे को बुलाया जा रहा है। वो नाम तुम्हें इतना फेमिलियर हो गया। नींद में सो रहे हो, गहरी नींद में, और तुम्हें कोई, तुम्हारा नाम कोई लेगा तो तुम फट से उठ जाओगे, ठीक है ना? जबकि तुमने वो नाम नहीं रखा। और वो नाम किसका है? तुम्हारी बॉडी का नाम है ना, शरीर का ही तो नाम है। अब देखो, जो तुम्हारे यहाँ एक अंकल आते हैं ना, हाँ, डब्बू अंकल, डब्बू अंकल, वो मैकेनिक है ना। वो कभी तुम्हारा कोई चीज़ खराब हो जाती है, कभी कोई लीकेज करने लगता है, कोई फॉल्ट आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी के तार में, वो डब्बू अंकल सब रिपेयर कर देते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक करते हैं। अब वो डब्बू अंकल का जो नाम है, डब्बू अंकल, जब तक वो डब्बू अंकल जिंदा हैं तब तक डब्बू अंकल का नाम होगा ना। और जब उनकी आयु पूरी हो जाएगी तब तो डब्बू अंकल का नाम नहीं रहेगा ना वो। फिर तो उनकी बॉडी को तो क्या करेंगे? जला देंगे, उसका क्रियाक्रम कर देंगे, और बॉडी के साथ उनका नाम भी खत्म। तो ये तो बॉडी का नाम है ना, और ये इस जन्म का नाम है।
तो ये जो हमारा नाम है, ये हमारी बॉडी का नाम है, मेरा नाम नहीं है, मेरी आत्मा का नाम नहीं है। ये मेरा मेरा नाम, नाम मतलब मेरी आत्मा का नाम नहीं है। ये तो मेरी बॉडी का नाम है। अब ये बॉडी कौन है भाई? हाँ, ये बॉडी, ये ही तो मैंने मैंने इस बॉडी को कब से अपने साथ में लगाया हुआ है। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो चैतन्य हूँ, मैं तो एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड हूँ मैं। ऐसा मैं एनर्जी का पिंड हूँ जिस सब कुछ आता है, सब शक्तियाँ हैं जिसमें। और ये बॉडी में तो सारी शक्तियाँ नहीं है, ये तो थक जाता है। अच्छा, तुमने सुना होगा, पहले भी हमने बात की है कि जो भी संसार के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी हैं जीव, छोटे बड़े जो भी तरह के जीव हैं, अलग अलग शक्ल के, अलग अलग जाति के, अलग अलग नस्ल के हैं, मनुष्य भी हैं या कोई जीव जंतु भी हैं, हाँ, तो सब जितने भी जीव हैं वो दो हैं, एक नहीं है। एक तो उनका शरीर है, यानी बॉडी है, और एक उनकी आत्मा है। हम जितने भी हैं ना, हम मिक्सचर हैं आत्मा और बॉडी। बॉडी का मतलब पुद्गल, जिसे हम अजीव कहते हैं। जो पुद्गल, जो जड़ होता है ना, जड़। साइंस में भी तुमने पढ़ा होगा, दो चीज़ों से संसार बना है, जड़ और चेतन। तो चेतन तो हम हैं, आत्मा, और हमारे हम जो चलते फिरते, खाते पीते, बोलते, सब कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए दिखाई देते हैं ना, जो भी जीव जंतु, जो भी प्राणी, तो वो सारे के सारे मिक्सचर हैं। उनके आत्मा भी है, चेतन भी है और जड़ भी है। जड़ जिसके अंदर चेतना नहीं होती, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होती है, कॉन्शियसनेस नहीं होती है, वो जड़ होते हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब जो नहीं जानते कि मैं हूँ, अपने बीइंग को नहीं समझते, अपने अस्तित्व को नहीं समझते, वो होते हैं जड़। जैसे तुम्हारे रूम है, रूम की दीवारें हैं, टेबल है, चेयर है, तुम्हारे कपड़े हैं, ड्रेस वगैरह, तुम्हारी बुक्स हैं, पेंसिल, पेन, और जितने भी तुम्हारे फर्नीचर और अलमारी, जो कुछ भी तुम्हारे सामान हैं, वो सारे के सारे जड़ हैं, जड़। इवन तुम्हारा पेन, चश्मा, सब कुछ जड़ है, शूज़, सब कुछ जड़ है, बंगला, मोटर, कार, सब जड़ है। अब ये जड़ चीज़ें जो होती हैं ना, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, इनके गुण होते हैं। इनके क्या गुण होते हैं कि इनको ना ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है, ना इनको थकान आती है। जड़ चीज़ों को कभी आपकी चेयर ने कहा कि मुझको भूख लगी है, कि मुझको बहुत ठंड लग रही है? नहीं ना, ठंड नहीं लगती है। जड़ पदार्थों को, जिसमें चेतना नहीं होती ना, उनको ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना उनको चोट लगती। कितनी ज़ोर से मार दो, उनको चोट नहीं लगती ना, उनको नींद भी नहीं आती, उनको थकान भी नहीं होती, उनको इंसल्ट भी नहीं फील होती है ना। हाँ, ये सारे तो भाई जड़ में ही होते हैं। और चेतन में, यानी आत्मा, आत्मा जो होती है, आत्मा को भूख नहीं लगती। आत्मा ने कभी एक दाना भी नहीं खाया आज तक, और आत्मा को प्यास भी नहीं लगती, एक बूंद पानी भी नहीं आत्मा ने कभी पिया नहीं, ना उसको ज़रूरत है। आत्मा को ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना उसको थकान होती, ना उसको नींद आती, ना उसको चोट लगती, ना उसकी फीलिंग्स होती, ना उसके इमोशंस होते, ना उसको इंसल्ट फील होती, ना उसको दुख होता, ना उसको सुख होता, ना उसको आनंद होता। आत्मा तो कुछ नहीं होता है ना। तो आत्मा में और जड़ में क्या फ़र्क हो गया? जड़ के भी वही गुण हो गए और आत्मा के भी वही गुण हो गए। एक फ़र्क है कि आत्मा
अपने को भी जानती है, जड़ को भी जानती है, दूसरे दूसरे सब चेतन को भी जानती है। आत्मा जानती भी है और आत्मा महसूस भी करती है। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। जानना और देखना आत्मा का काम है। जानना जानना जानना, बस आत्मा का तो यही काम है। तो आत्मा भी नहीं खाती पीती, न उसको थकावट होती, न नींद आती, न उसको कोई ज़रूरत महसूस होती। अब जड़ को भी नहीं होती, जीव को भी नहीं होती, अजीव को भी नहीं होती। सिंपल फॉर्म में हम ऐसे समझें कि जीव को भी नहीं चाहिए कुछ भी चीज़, अजीव को भी नहीं चाहिए कुछ भी चीज़। इस मामले में दोनों सिमिलर हैं। अब जड़ और चेतना का मिक्सचर हो गया। हम बन गए जीव यानी बॉडी में आ गई आत्मा यानी चेतना यानी आत्मा यानी मैं। अब मुझे मिल गया शरीर। अब जब शरीर मिल गया तो ये जो जड़ था ना पहले, जो सो भूख प्यास नहीं लगती थी, नींद थकान कुछ नहीं होती थी, अब उसके ऊपर प्रभाव पड़ गया चेतना का। जड़ के ऊपर चेतना का प्रभाव पड़ गया और फिर वो सोचने लगा मेरे को चेतना का स्वाद आ रहा है। उस जड़ थोड़ी सोच सकता है, इमेजिन कर लो, ऐसा मान के चलो कि अब वो जड़ जो है ना, अब उसको भूख भी लगती है। शरीर जड़ है ना, बॉडी जड़ है ना, इसको कोई मारे तो दर्द होता है, पर जड़ में तो दर्द नहीं होता। तो हमने इसका नाम जड़ से हटा के, पुद्गल से हटा के हमने इसका नाम रख लिया अजीव। जीव यानी आत्मा और अजीव यानी उसके साथ लगा हुआ जो भी बॉडी का जितना भी सिस्टम है। तो जब ये जीव अजीव मिल गए तो ये अजीव हमारा दोस्त बन गया, सबका, मेरा भी तुम्हारा भी, सबका दोस्त बन गया अजीव। अब ये दोस्ती हमको बड़ी महंगी पड़ रही है भाई, क्योंकि ये दोस्त हमारे को बहुत परेशान कर रहा है। ये हमारे कर्म बंधन कराता है, ये हमारे को हमें इसके लिए सारे काम करने पड़ते हैं। अगर ये ना लगा होता साथ में, भूख प्यास ना लगती, थकान नहीं आती, ज़रूरतें महसूस नहीं होती, तो कोई ज़रूरत नहीं थी हमको कोई काम करने की। कहाँ आवश्यकता थी? क्यों हम किसी की नौकरी करते, क्यों बिजनेस करते, क्यों कोई खाना पकाता, क्यों कोई ऑफिस जाता, है ना? ये जो हमारे साथ में लग गया है ना ये अजीब, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई साथ में मिलने से, है। और अब इसको ठंड भी लगती है, इसको भूख भी लगती है, इसको प्यास भी लगती है, इसको दर्द भी होता है, इसको नींद भी आती है, इसको बात भी चुप जाती है, इसको इंसल्ट फीलिंग होती है और बहुत सारी बातें होती हैं। इसको अपना मान सम्मान का भी पता चलता है। अब ये जड़ जो था ना, अब ये अजीब बन गया। अब ये बोलने लगा, चलने लगा, खाने लगा। हाँ, जो पहले जड़ था ना, अब ये सब कुछ करने लगा। और अपने को एक्टिव मान बैठा, क्योंकि इसको चेतना का स्वाद आ गया ना भाई, चेतना का स्वाद आ गया। अब देखो, जड़ जो होता है, परमाणु जो होता है, परमाणु भी शाश्वत होता है, उसका कभी ना तो वो कभी जन्म होता ना कभी मरण होता। और आत्मा का भी कभी जन्म मरण नहीं होता, ठीक है। तो जो ये परमाणु था, पुद्गल का सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो परमाणु होता है। तो जब ये परमाणु था तब ये भी नित्य था, त्रिकाली था, हमेशा हर काल में। जैसे आत्मा हमेशा हर काल हर समय रहती है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, वैसे ये परमाणु भी ऐसी था। अब ये जो था ना, 3 काल में रहने वाला इसका अस्तित्व, अब ये भी लिमिटेड हो गया। बॉडी के साथ में। बॉडी की तो अपनी एक लाइफ स्पैन होती है, एक आयु होती है, एक लिमिट होती है।
किसी की स्त्री की कितनी, देवताओं की लंबी लंबी आयु होती है, पर उनकी भी आयु की एक लिमिट तो है ना। उन्हें भी अपना देवता वाला जन्म छोड़ के और कहीं और जन्म लेना पड़ता है, जैसे जैसे कर्म होते हैं उसके हिसाब से। तो अब ये लिमिटेड हो गया, जो है ना। अब ये उम्र आयु पूरी कर दी है, जीवन पूरा हो गया, तो उसके बाद आत्मा भी कहीं और जाएगी, और जो उसके पुद्गल परमाणु थे वो भी बदल बदल के ना मालूम किसी और बॉडी में चले जाएंगे। ठीक है। अब हम सोचते हैं कि ये जो मेरे साथ में लग गया ना, ये मेरा दोस्त, ये मेरा पार्टनर होता है ना, कभी बिजनेस में पार्टनरशिप में बिजनेस कर लेते हैं। अब बाद में पता चलता है ये पार्टनर तो अच्छा नहीं है, हैं, उससे हम फेडअप हो जाते हैं। अब सोचते हैं इससे पीछा छुड़ाएं, लेकिन वो पार्टनर से पीछा छुड़ाना आसान नहीं होता। ऐसे ही ये हमारे साथ में जो हमारा पार्टनर जुड़ गया, ये अजीब जो हमारे साथ में लग गया है ना, इस अजीब की वजह से हम मुसीबत में पड़ गए हैं। क्योंकि हमारा स्वरूप, हमारा जो बढ़िया वाला 24 कैरेट सोने की तरह जो हमारा एकदम निर्मल स्वरूप था, हमारा ज्ञान था, हमारी शक्तियाँ थी, हमारे गुण इतने सारे, वो सारा कुछ इसने नष्ट कर दिया। इसने हल्का कर दिया, धूमिल बना दिया, धुंधला कर दिया। इसने किया क्या? नहीं नहीं, इसने नहीं किया। सच्चाई तो ये है नन्हे मुन्ने दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि जब हम आत्मा है ना, तो हम अपने आप को खुद भूल गए। हमने भी इसकी दोस्ती में मस्त हो गए, इसकी अजीब की दोस्ती में। नहीं तो हम इस अजीब को कह दें कि हमें तो नहीं चाहिए, हम तो आत्मा है, हमें नहीं चाहिए बढ़िया बढ़िया खाना, हमें नहीं चाहिए कोल्ड ड्रिंक, हमें नहीं चाहिए आइसक्रीम, हमें नहीं चाहिए मिठाई। तो फिर क्या करेगा ये? हम इसको खिलाए नहीं, हम इसको आराम ही ना दें, सुलाए नहीं ना, हम इसको कुछ भी कपड़े ना पहनाएं, इसकी सफाई ना करें, नहलाए धुलाए नहीं, इसकी कोई केयर ना करें, फिर क्या होगा? फिर हमें परेशानी होगी ना। क्योंकि हम बॉडी में बैठे हैं, मैं आत्मा हूँ लेकिन मैं बॉडी के अंदर हूँ, तो फिर ये मेरी बॉडी बगावत कर देगी मेरे साथ, है ना। फिर अगर 2-4 दिन मैंने खाना नहीं खाया ना, तो फिर ये शरीर कहेगा अब नहीं उठा जाता मेरे से, दौड़ना भागना नहीं होगा अब, और फिर पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इसको खिलाना पिलाना आराम कराना हमारी मजबूरी हो गई है, और हम इसी में लगे रहते हैं। जीवन बीत जाता है, पूरा का पूरा जीवन बीत जाता है, इससे हम फ्री नहीं हो पाते हैं। फिर हाँ, एक व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, वो बड़ा होता है, फिर उसकी मैरिज होती है, फिर उसके मैरिज होने के बाद में उसका परिवार बन जाता है, फिर उनकी देखभाल करो, उनकी संभाल करो, उनकी लाइफ बनाओ, उनको पढ़ाओ लिखाओ, मतलब सब कुछ हम बॉडी अपनी और अपने से रिलेटेड जो भी हमारे सब होते हैं ना, उनके साथ में हम जुड़े रहते हैं, और हम बॉडी के लेवल पर ही ये अपना जीवन बिताते रहते हैं, और भूले रहते हैं अपने आप को, अपनी आत्मा को भुला देते हैं। तो ये दोस्ती हमें बड़ी महंगी पड़ रही है। एक काम हो सकता है, जब हमें गुरुजी समझाते हैं, हमारा जैन धर्म हमको शिक्षा देता है कि देखो, जो अरिहंत बने, जो सिद्ध भगवंत बने, उन्होंने इस दोस्त की दोस्ती को नहीं चलने दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, तू अलग मैं अलग, तू मेरे साथ में है, लेकिन उसकी पहचान कर ली कि तेरी प्रॉपर्टीज अलग है और मेरी प्रॉपर्टीज अलग है। मैं चेतन हूँ, मैं अपने आप को जानता पहचानता हूँ, और तू तो अजीब है, मैं जीव हूँ। तो उन्होंने पहचान कर ली कि ये चलना जो चल रहा है वो मेरा
मेरा ये दोस्त चल रहा है, ये मेरा बॉडी, ये मेरी बॉडी पार्टनर, ये मेरा चाहिए चल रहा है। मैं नहीं चल रहा, मैं तो इसको देख रहा हूँ, बस चलते हुए देख रहा हूँ। ये खा रहा है तो मैं देख रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा, मैं देख रहा हूँ इसको। चलो अब इसको आराम देना है तो इसको सुला देता हूँ। मैं नहीं सो रहा, क्योंकि आत्मा तो कभी सोता नहीं है। मैं नहीं सो रहा, मैं तो इसको सोता हुआ देख रहा हूँ। और जब ये कोई गंदा काम करता है तो इसको कह दे, नहीं भाई देख, मैं नहीं कर रहा, मैं तो देख रहा हूँ और तुझे मना कर रहा हूँ, मत कर तू। लेकिन ये पार्टनर मानता नहीं है, ये गलत काम करता है, झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, 2 नंबर के बिजनेस करता है, पता नहीं कितनी कितनी हिंसा करता है। और जिन जिन की हिंसा करता है उनसे साथ में बैर बांध लेता है, किसी के साथ में राग करता है, किसी के साथ में जेलेसी करता है। और फिर बीमार भी तो पड़ता है ना। मैं तो बीमार नहीं पड़ता कभी, आत्मा हूँ, मैं तो बीमार नहीं पड़ता। जब भी बीमार पड़ता है फिर मेरे को मजबूर होकर फिर उसकी केयर करनी पड़ती है, दवाई दिलानी पड़ती है, कड़वी कड़वी दवाई खानी पड़ती है। और खाता भी तो यही है, आत्मा थोड़ी ना खाता है, आत्मा तो खाता ही नहीं दवाई है, यही खाता है। तो अब इस दोस्त से ये दोस्ती हमारे को महंगी होती जा रही, क्योंकि हमको समझ आ गई कि इसने हमारे शुद्ध स्वरूप को नष्ट किया है, धूमिल बनाया है, इसने उसको खराब किया है, हमारे असली स्वरूप को, हमारे गुणों पर ये अपना धावा बोल के बैठ गया है। इससे हमें पीछा छुड़ाना है। और तो इससे पीछा छुड़ाने के लिए क्या करना होगा? खतरनाक दोस्त हो गया ये। और इस दोस्त की दोस्ती तो जी का जंजाल बन गई है। अब समझ आई है ना, जैसे जैसे समझ आती है वैसे वैसे हमारे को आत्मस्वरूप की तरफ, अपनी साधना की तरफ, अपने व्यक्तित्व अस्तित्व की तरफ हमारा ध्यान जाता है। और फिर हमें ये दोस्त अच्छा नहीं लगता, फिर हमें इससे पीछा छुड़ाना कैसे कैसे, हाँ सोचो आप भी, मैं भी सोचूंगी और फिर बताऊंगी आपको कि इससे पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं। हमें सोचना है इस बात में। हाँ, आगे आगे और बातें करेंगे अगली मीटिंग में। हेलो।